हाय स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंस जो कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का है। इन क्लास 11th एंड बीकॉम के फर्स्ट ईयर जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी। 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी। तो एटलीस्ट 6 से 7 पॉइंट्स तो जरूर याद करना, ताकि एक आध दो भूल भी जाओ तो पेपर में जब बैठो लिखने तो कम से कम एटलीस्ट 5 तो लिख के ही आना। चलो शुरू करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने जैसे देखो बुक कीपिंग से ही समझ में आ रहा है ना कि बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है। और जो भी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं, क्वांटिटेटिव दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो आता है आपका यहाँ पे बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आप रिकॉर्डिंग तो होता ही है, साथ में आप रिजल्ट को भी प्रेजेंट करते हो। बुक कीपिंग में आप रिजल्ट को प्रेजेंट नहीं करते, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इसमें आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। रिजल्ट को प्रेजेंट नहीं करते हो। यहाँ पे आप रिजल्ट को प्रेजेंट करते हो। रिजल्ट किस फॉर्म में होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे आपको पता चलता है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। एंड दूसरा क्या होता है? बैलेंस शीट बना के, ठीक है। तो बैलेंस शीट आप बनाओगे तो उसमें आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, यानी बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो अकाउंटिंग में एट द एंड हमें कंक्लूजन मिल जाता है, बट बुक कीपिंग में नहीं मिलता। बुक कीपिंग में सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू प्रिपेयर ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है आपके? जैसे आपका जर्नल बुक हो गया, ठीक है। जर्नल के बाद आप क्या करते हो? फिर लेजर बनाते हो, लेजर बुक हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है, जहां पे आप ओरिजिनली जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हो। वेयर एज अकाउंटिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? टू रिकॉर्ड ऑल द डेटा। रिकॉर्ड, अब आप बोलोगे सर आप इधर भी बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग होती है और यहां भी बोल रहे हो, तो लेट मी टेल यू, जो बुक कीपिंग है दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट अकाउंटिंग। दैट्स वाई। तो यहाँ पे बुक अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग, फिर उसको एनालाइज करना, एंड एनालाइज करके डेटा को इंटरप्रेट करना। यानी जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, उसको इंटरप्रेट करना। अब मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चला है कि सेल्स पहले से डाउन हो गई है, राइट। तो जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो क्या करेगा? इस चीज को एनालाइज करेगा कि क्यों डाउन हुई है, और उसका रीजन वहां पे स्टेटमेंट में देगा। और जब वो रीजन वहां पे उसको देगा तो मैनेजमेंट उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगी? यूज करेगी एंड डिसीजन लेगी। और ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए ही नहीं होता बच्चों, ये आपके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यूजर्स, यानी इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी में वर्क करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जिनका आपके कंपनी में इंटरेस्ट रहता है। जैसे इन्वेस्टर्स, आपकी कंपनी में कोई कब इन्वेस्ट करेगा? जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको बैलेंस शीट से पता चलेगा, आपके कंपनी के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उससे पता चलेगा, राइट। फिर बैंक आपको लोन क्यों दे, किस बेसिस पे दे, कैसे पता चलेगा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के, राइट। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का? एक ब्रॉड आपको मीनिंग देना, उसको इंटरप्रेट करके उसका कंक्लूजन देना, ताकि उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाए। देन स्कोप हम देखते हैं। इसका लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि दैट इज ओनली रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा। यहाँ पे क्या है? वाइडर स्कोप है, बिकॉज बुक कीपिंग तो जस्ट इसका एक पार्ट है, एंड बुक कीपिंग करने के बाद आपको रिजल्ट भी देना है, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस। चलो, एनालिसिस अब देखोगे तो जो बुक कीपिंग है इसमें एनालिसिस नहीं होता, ठीक है। एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं। ओनली रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग एंड नॉट एनालाइज्ड। एनालाइज्ड हम नहीं करते हैं। बट अकाउंटिंग में क्या होता है? जब आप फाइनल अकाउंट्स बना लेते हो, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उसके बाद जो भी डेटा को होता है वहां पे आप उसको एनालाइज करते हो, एंड देन मीनिंगफुल मैनर में उसको प्रेजेंट करके कम्युनिकेट करते हो मैनेजमेंट को, इंटरनल यूजर्स को, प्लस एक्सटर्नल यूजर्स को भी, ठीक है। नाउ डिसीजन मेकिंग, देखो मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड अपॉन बुक कीपिंग। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा होता है, उसके बेस पे
आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, बिकॉज डिसीजन लेने लायक कोई इंफॉर्मेशन उसमें है नहीं, अनटिल और अनलेस वो एनालाइज की गई हो और एनालाइज करने के बाद एक मीनिंगफुल डेटा में उसको प्रेजेंट किया गया हो। अगर हम दूसरी तरफ देखें, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। ये कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को, ये नहीं करते हैं, ये सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद का प्रोसेस आपका किसका होता है? अकाउंटिंग का। रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो तो भूलना मत। बट जो आपका बुक कीपिंग है वो रिकॉर्डिंग तक ही लिमिटेड है। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं किसमें, आपके बुक कीपिंग में। ठीक है, सो देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग एनी स्पेशल स्किल्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन बुक कीपिंग। आपको सिर्फ कुछ रूल्स पता होना चाहिए और आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट। इसके लिए कोई आपको स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए। आप कोई भी थोड़ा सा जिसने 11th 12th किया हो, जिसमें कॉमर्स लिया हो, जिसने बैचलर्स डिग्री की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, बेसिक नॉलेज है आपको अकाउंटिंग का, कोई भी फिर आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देगा और ट्रेनिंग देने के बाद आप इजिली कर सकते हो। बट अकाउंटिंग रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल, बिकॉज ये एनालिटिकल है नेचर में। इधर एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हम इधर। ठीक है, एनालाइज करने के बाद उसको एक मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल स्किल्स। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्टिंग पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। देखो यहाँ तो हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ट्रांजेक्शन्स को, तो ये बिजनेस का पोजीशन तो बताएगा नहीं। बिजनेस का पोजीशन कैसे पता चलता है? तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है एंड उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो कहां से पता चलेगी? बैलेंस शीट से। और वो कहां पे बनता है, किसकी हेल्प से बनता है? अकाउंटिंग की हेल्प से बनता है। तो अकाउंटिंग शोज द नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट अर्न एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। जो आपका बैलेंस शीट होता है इसमें हम क्या शो करते हैं? एसेट्स शो करते हैं, लायबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, लोन वगैरह लिया है, जो जितने भी एसेट्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, कैपिटल को शो करते हैं, ये सारी चीज तो आपको वो कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से। तो पोजीशन ऑफ बिजनेस कहां से पता चलेगा आपको? अकाउंटिंग से। बट बुक कीपिंग डज नॉट शो एनी फाइनेंशियल पोजीशन बिकॉज इट इज ओनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर फॉलोड इन बुक कीपिंग। जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो कुछ हम रूल्स होते हैं, है ना। अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। और अगर हम देखें रिकॉर्डिंग, अब यहाँ पे क्या होती है? हम एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो द मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे तो हमने रिकॉर्ड करते समय रूल्स को फॉलो किया, ठीक है, और रूल्स को फॉलो किया, रूल्स को फॉलो करके हमने रिकॉर्ड करके उस डेटा को अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से इंटरप्रेट करती है, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करती है, ये डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब उस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो हायर पोजीशन पे जो लोग हैं, वो कैसा डेटा चाहते हैं, किस तरीके से वो डिस्क्राइब्ड मैनर में चाहते हैं, वो क्या होता है, वो उस अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको कुछ पॉलिसीज फॉलो कराते हैं, देन उनको वो आपको रिकॉर्डिंग के बाद वो प्रेजेंटेशन कराते हैं। ठीक है, मतलब उस डेटा को एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करके उनको देना होता है। ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो आपके डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या सही तरीका है, या आपका जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो डिसाइड करता है। एंड देन जो आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, रिकॉर्डिंग के बाद उस डेटा को वो उसी तरीके से वो एनालाइज करता है, डिस्क्राइब करता है, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे जो है मेथड डिफर हो सकते हैं, बट जब रिकॉर्डिंग की जाती है तब प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। अब मेथड एक बताता हूं मैं। जैसे मान लो एसेट तुमने खरीदा, कोई कंप्यूटर खरीदा, लेट से 1,20,000 का, ठीक है, और मान के चलते हैं इसकी 6 साल की वो है लाइफ, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, 6 साल चलेगा। तो इसकी वैल्यू देखोगे तो हर साल कितनी कम होगी? 20,000। ठीक है, तब उसकी 20,000 ऐसे ऐसे करते करते 6 साल बाद क्या होएगा? उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? नथिंग के बराबर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब ये जो 20,000 आपका यहाँ पे आप कर रहे हो ना डेप्रिसिएशन, यानी एक साल में उसकी जो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, अब इसके कई सारे मेथड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन मेथड है, ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पर इन मेथड को चूज किया जा सकता है इन दोनों में से किसी से, मतलब ये कौन सा मेथड यूज करना है, इट कैन वेरी कंपनी टू कंपनी। दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला, मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंटिंग फॉर्म लाइक अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म, इसमें जो अलग अलग रहता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो और रिलेट कर पा रहे हो। बट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। बट इतना समझ लो, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें प्रिंसिपल्स जो रूल्स है उन्हीं को फॉलो करना होता है। यहाँ पे मेथड अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज एक चीज को करने का मतलब डेप्रिशिएट करने का या डिफरेंट डिफरेंट चीज, उसके अलग अलग मेथड हैं, जो कि बिल्कुल छूट दी गई है, ये फ्रीडम दी गई है कंपनीज को कि वो जो मेथड सोचते हैं कि उनके लिए सही है वो यूज कर लें। नाउ bookkeeping is restricted to a low level of work which is clerical in nature। मतलब क्या होता है, एक लो लेवल ऑफ वर्क ही रहता है जहां पे क्लरिकल नेचर का रहता है, जैसे अकाउंटिंग क्लर्क इसको कर सकता है, ठीक है। वहां वैसे यहाँ पे देखा जाए तो अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें बुक कीपिंग भी उसका पार्ट है। तो ये लो, मीडियम एंड टॉप लेवल, क्यों लो में रिकॉर्डिंग आ जाती है, फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट लाइक समराइज करना होता है, समराइज करने के बाद इंटरप्रेट करना होता है, इंटरप्रेट करने के बाद उस डेटा को ट्रांसफर करना होता है आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो ये इसमें क्या है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसमें सबके सभी इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पे सुपरविजन देखो, द बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट एक वाइडर, अकाउंटिंग जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है ना, और बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो अकाउंटेंट है is responsible for supervising the and checking all the work done by bookkeeper, कि उसने जो भी सारी रिकॉर्डिंग की है उसने ध्यान में रख के किया है कि सारे के सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं, और रूल्स के साथ साथ जो भी ट्रांजैक्शन पास हुए हैं उसका एक कोई लाइक एविडेंस भी है उसके साथ। लाइक एविडेंस क्या होता है बच्चों, जब भी आप कोई सामान खरीदोगे तो सामान के साथ क्या मिलता है, हमें बिल्स मिलते हैं, इनवॉइसेस मिलती हैं, तो वो आपके क्या है, वो आपके हैं एविडेंसेस। तो जब ये रिकॉर्ड कर रहा है बंदा क्लर्क जो आपका है लाइक बुक कीपर, जब रिकॉर्डिंग कर रहा है तो क्या है, वो इस सभी चीजों का एविडेंस को वहां पे लाइक इनकॉर्पोरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेकिंग होती है एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो आई होप आपको ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया हो, एंड स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और कमेंट करो क्या सीखा है, राइट। Thank you so much.